किसान भाइयों तैयार हो जाइए मानसून के स्वागत के लिए। जी हाँ साथियों, मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार, आपका कृषक मित्र। बड़े ही हर्ष के साथ में और आनंद के साथ में मानसून का स्वागत, मानसून 2025 मध्य प्रदेश में जल्द आने वाला है, उसके स्वागत के लिए तैयार रहिए। क्योंकि आप लोगों को मैं पूर्व में कई बार बता चुका हूँ कि मानसून जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के सटे एरियो में कहीं ना कहीं पिछले 10 दिनों से स्थिर हो गया है, जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो वहीं के वहीं टिका हुआ है। बात करें उसके टिकने का कारण, तो आपने देखा होगा कि जो पश्चिमी हवाएं, पश्चिमी उत्तरी हवाएं लगातार चल रही है, उसको कहीं ना कहीं एक ब्रेक सा लगा हुआ है। जो दूसरा सिरा बना हुआ है वो महाराष्ट्र के लगभग 60% 65% इलाकों को कवर करके वो भी स्थिर हो गया। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों साइलेंट हो चुके थे। कोई मौसमी गतिविधियाँ, कोई हलचल दोनों सागरों में नहीं हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं उसको एक ब्रेक लगा हुआ है मानसून में। इसके आगे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, किंतु बात करें अभी जो वर्तमान में परिदृश्य बना हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बताया था मौसम बिल्कुल अभी 2-3 दिन साफ रहने वाला है, फिर भी कुछ पेचेस में बारिश हो रही है। बात करें रतलाम, नीमच, मंदसौर की, तो हर जिले के 10 से 15% गाँवों में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बारिश देखी जा रही है। ये बारिश होने का कारण क्या है साथियों, आप लोगों को बता दूं, सैटेलाइट इमेजेस में वही बारिश दिखती है जो बादल सुबह से शाम तक रहते हैं, और दोपहर बाद में क्या गतिविधि करने वाले हैं उसका अनुमान लगाया जाता है। किंतु ये जो बारिश हो रही है ये अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है। इसको समझा जाए अगर, तो मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि सुबह सुबह गर्मी का एहसास होना, दोपहर बाद में उमस होना, और 3 बजे के बाद में जब बादल धीरे धीरे डेवलप होते हैं तो ये नमी, गर्मी और वातावरण में जो शुष्क माहौल रहता है उससे तीनों से चार्ज होकर कहीं ना कहीं छुटपुट एरियो में बारिश कर देते हैं। कल यानी 6 सितंबर को इंदौर जिले में बारिश हुई। 5 सितंबर की बात की जाए तो उज्जैन के कुछ क्षेत्रों में, शाजापुर क्षेत्र में और हरदा क्षेत्र में गिनती के 10-10, 15-15 गाँवों में एक पेचेस बनाकर कहीं ना कहीं हल्की से मध्यम बारिश कर रहा है। ये दौर अभी 2-4 दिन और चलने वाला है। अब बात कर लेते हैं मानसून की। साथियों, मानसून 2025 का आगमन बालाघाट के रास्ते से ही होगा। ये पिछले 15 दिनों से, 18 दिनों से मैं आप लोगों को कई बार बताता आया हूँ। ऐसा ही होने वाला है। 14 जून 2025 ये एक ऐसी तारीख होगी जिसमें मध्य प्रदेश में मानसून का गृह प्रवेश बालाघाट के रास्ते से होने वाला है। 14 के बाद में आ रहा है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी एक्टिव होने वाली है, पीछे से एक प्रेशर मिलेगा, जिसके मानसून के बादल है वो 14 को मध्य प्रदेश में बालाघाट के रास्ते से एंट्री मारेंगे। बालाघाट से सटे एरियो में आसपास के जो ज़िले हैं 10-12, सभी का नाम लूँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, मोटा मोटा समझ सकते हैं आप। बालाघाट से सटे एरियो में बारिश का जो दौर है वो 14 जून को देखा जाएगा। धीरे धीरे बादल मूव करेंगे मध्य में भोपाल विदिशा तक। हरदा क्षेत्र और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको कवर करने के बाद में 15 तक ये बादल भोपाल तक पहुंच सकते हैं। अब हो सकता है कि ये बादल 15 को यहाँ पे आने के बाद में इंदौर, धार और जो नीचे क्षेत्र हैं खंडवा, खरगोन, बैतूल और साथ करें झाबुआ, अलीराजपुर, इन क्षेत्रों को भी कवर कर लें। यहाँ पर भी बारिश का दौर देखा जाएगा। ये मानसून का प्रवेश हुआ है। मानसून में प्रवेश में और मानसून की बारिश में थोड़ा सा अंतर होता है। आप लोगों को बता दूँ, ये बादल आएंगे पीछे से, शक्तिशाली जो बादल है वो हल्के बादल आगे आगे चलते हैं, पीछे जो चलते हैं वो बारिश वाले बादल रहते हैं। तो ये बादल धीरे धीरे मूव करते हैं 16 तारीख को रतलाम, नीमच, मंदसौर, और बात करें उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ और उत्तर में चलें तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये बादल पूरे राज्य में 18 से 19 जून तक मध्य प्रदेश को कवर कर लेंगे। बात करें बारिश की, तो साथियों बारिश का जो पेच रहेगा वो लगभग 15 से चालू होगा। मोटा मोटा समझना आप लोग, 15 से चालू होने के बाद में जो बुआई लायक बारिश है वो पूर्व दिशा में जो पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पर 14 की रात्रि से 15 की सुबह तक लगातार ताबड़तोड़ तरीके से अच्छी बारिश देखेंगे। मतलब मानसून की जो बारिश होती है वो उस क्षेत्र में हो जाएगी। अब मध्य में आते आते हो सकता है 15 जून भी हो जाए। 15 जून की सुबह या 15 जून की रात्रि तक बादल भोपाल, विदिशा और आसपास के जो क्षेत्र है, आष्टा है, सीहोर है, देवास है, यहाँ पर मानसूनी बारिश 15 की सुबह तक करेंगे। हो सकता है इंदौर तक, उज्जैन तक भी बादल आ जाए और यहाँ पर भी कुछ कुछ क्षेत्रों में खंड स्वरूप बारिश कर दे। किंतु जो मानसून की ताबड़तोड़ बारिश है वो 16 के आसपास होने वाली है। इंदौर से जो आसपास के क्षेत्र हैं जो मैंने बताए हैं
झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बैतूल इन क्षेत्रों में। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा 18-19 जून एक ऐसी तारीख होगी जिसमें पूरा एमपी बारिश से कवर होने वाला है। तो साथियों जल्दी से फटाफट अपना काम कर लीजिए, क्योंकि समय अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है और 1 हफ्ते में आपको सारा काम देखना है। अभी देखने में आ रहा है कि कुछ किसानों के यहाँ पर तरबूज, खरबूजे, मूंग की कटाई हरदा क्षेत्र में चल रही है। तो ये सोच रहे होंगे कि अभी जो 1 हफ्ते में पानी आ रहा है, मानसून आ रहा है, तो बुआई हम कैसे करेंगे। साथियों ऐसा नहीं है कि एक ही बार मानसून आया और वापस गैप नहीं मिलेगी आपको। दूसरे पेचेस में थोड़ा सा 4-5 दिन का गैप मिलेगा। वो तारीख रहेगी 25 जून। जी हाँ साथियों, अगर आप लोग इस समय बुआई नहीं कर पाए हैं तो 25 जून के बाद में फिर एक बार आप बुआई कर सकते हैं। किंतु अभी बोने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लगातार आप लोगों ने देखा होगा 5 मई से जो बारिश का दौर चालू हुआ है, तो आज 6-7 जून तक लगातार कंटिन्यू, मतलब 1 महीना मोटा मोटा समझ सकते हैं आप, मानसून के मिजाज में गड़बड़ी, मौसम के मिजाज में गड़बड़ी देखने को मिली है। लगभग 1 फीट से ऊपर तक कहीं ना कहीं किसी किसी ज़िले में नमी पहुंची है, जो कि एक सामान्य बारिश या मानसून में जो बारिश होती है उसके आंकड़े को भी पार कर गई है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं हर बार बोलता हूं आप लोगों को कि एक पेड़ अपने पिता के नाम से अवश्य लगाएं। माता के नाम से, पत्नी के नाम से सभी लगाते हैं, एक पिता के नाम से एक पेड़ ज़रूर लगाएं, ताकि अपन जो परेशानी कृषि कार्यों में देख रहे हैं वो हमारे बच्चे उन परेशानी को ना देख पाएँ। तो साथियों आप लोग तैयार रहिए, उन्नत बीजों का चयन करें। हालांकि मैं JS की 9560 एक टॉप एंड टॉप वैरायटी है, उसके समर्थन में हर बार आता हूं, किंतु जो क्लाइमेट चेंजेस हुआ है कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला है कि इस वैरायटी में कहीं ना कहीं मोजे की समस्याएं देखने को मिलती है। यदि आपके क्षेत्र में ये समस्या आए तो ये आप नहीं लगाएं, अन्यथा जिन क्षेत्रों में अभी तक 9560 में कोई समस्याएँ देखने को नहीं मिली है वो 9560 लगा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में समस्याएं आ रही, कुछ मित्रों का सवाल था कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं, तो साथियों आप JS की 2303, JS की 2433, जो कि एक रिलीज और नोटिफाइड वैरायटियाँ हैं, इन किस्मों का चयन करें। 92 से 95 डेज़ में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। 22 किलो प्रति बीघा बीज दर लगता है। ये आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध रहेगी। हालांकि थोड़ा सा लिमिट में इसका पैसा दे किसानों को जहाँ से आप खरीद रहे हैं, क्योंकि इसका इतना भी रेट नहीं है। एक उन्नत किस्म है, बिना कोई मोजेक की, बिना किसी वायरस के, और ना इसमें ज़्यादा इल्ली का प्रकोप देखा गया है। मानसून के आगमन से लगाकर बीजों के चयन तक की सारी जानकारियाँ मैंने आप लोगों को दी है। आगे कुछ परिवर्तन होता है या कुछ संरचनाएं बिगड़ती है तो मैं आप लोगों के समक्ष जल्द आता हूँ। कृपया इस चैनल को, डिजिटल दरबार नाम से चैनल बना हुआ मेरा इसमें यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन लगा हुआ है उसको दबाएं, ताकि आपको लगातार मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इस वीडियो तक जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि उनको भी इस सूचना की जल्द ज़रूरत है। आगे जो भी गतिविधि होती है जल्द आता हूँ। जय श्री राम।